व्यक्ति की शासन शैली दो तरह की होती है। दो तरह का शासन होता है, एक होता है दैहिक शासन और एक होता है वैचारिक शासन। दैहिक शासन उसे कहते हैं कि जब तक व्यक्ति जिंदा है अपने देह से शासन कर रहा है, अपने बॉडी से शासन कर रहा है, वो दैहिक शासन कहलाता है। और एक शासन ऐसा होता है जो वैचारिक शासन होता है, उसके नहीं रहने पर भी विचारधाराओं का शासन चलता रहता है, विचारों का प्रवाह चलता रहता है। तो जब तक उसके विचारों का प्रवाह चलता है तब तक उसी का शासन माना जाता है। तो सम्राट अशोक का जो दैहिक शासन था आज से हजारों साल पहले खत्म हो गया था। उनके समाप्त होने के बाद, उनके दुनिया से जाने के बाद उनका दैहिक शासन वहीं खत्म हो गया। लेकिन उनके जाने के बाद भी आज हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज में और राजमुद्रा में स्थापित अशोक स्तंभ और अशोक चक्र इस बात को सिद्ध करता है कि उनका वैचारिक शासन भारत में आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। लेकिन अफसोस है कि भारतवर्ष की सरकारों ने सम्राट अशोक के स्तंभ को राजमुद्रा में, सम्राट अशोक के चक्र को राष्ट्रीय ध्वज में, चक्र को स्वीकार कर लिया, लेकिन आज तक अशोक के चरित्र को स्वीकार नहीं किया है। अशोक के चरित्र को स्वीकार नहीं किया है। और जब तक चरित्र को स्वीकार नहीं करेंगे, चरित्र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फार्मूला कितना भी बढ़िया हो, जब तक उसमें मान नहीं रखेंगे उसका उत्तर नहीं आएगा। लेकिन जो संविधान बना था वेलफेयर स्टेट के लिए, आज सरकार काम कर रही है वेलफेयर रिलीजन के लिए, धर्म के लिए काम कर रही है, धर्म के नाम पे बगावत कर रही है, धर्म के नाम पे रिजल्ट चाह रही है। और जिस देश में धर्म के दबाव से, संख्या के दबाव से अदालतों के न्याय होने लगेंगे, उस देश में बहुत दिनों तक न्याय सुरक्षित नहीं रहेगा, न्याय सुरक्षित नहीं रहेगा। और जिस देश में आस्था के नाम पर, पब्लिक प्रेशर के नाम पर निर्णय बदलते हों, वह देश बहुत दिनों तक अखंड रहने वाला भी है। क्योंकि इस देश की जनता सब जानती है, इस देश का संविधान समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हुआ था, ऊंच नीच गैर बराबरी की को समाप्त करने के लिए हुआ था। लेकिन आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं जो एक व्यक्ति जब कुर्सी पर बैठ के हटता है तो उस कुर्सी को धोने वाले लोग आज भी मौजूद हैं इस देश में, उस कुर्सी को धोने वाले लोग मौजूद हैं। तो अगर यह देश बुद्ध का देश है, ये देश अशोक का देश है, ये देश इस संविधान का देश है, तो ऐसे कुर्सी धोने वालों को कुर्सी से धो देने की जरूरत है, कुर्सी से धो देने की जरूरत है। समझ रहे थे कुर्सी नहीं धोई तो बात आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि जो वसुधैव कुटुंबकम जो तत्व है ये भारतवर्ष की, ये मर्यादा का तत्व है। और वसुधैव कुटुंबकम की जो सोच है, ये सम्राट अशोक के शासन की जो शैली है उसका मूल तत्व है, मूल तत्व है। और वसुधैव कुटुंबकम के जनक और वसुधैव कुटुंबकम के संरक्षक सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक हैं। क्योंकि जो वसुधैव कुटुंबकम की बात आज कर रहे हैं, उन्हीं लोगों ने ही अपने भाइयों को छूत बनाया, अछूत बनाया, नीच बनाया कि हम तुझे नहीं छुएंगे, तू नीच है, तेरी कुर्सी धोएंगे। तो जो अपने ही भाइयों को भी भाई मानने को तैयार नहीं, वो पूरे वसुधा को परिवार मानेगा। ये बड़ी हास्यास्पद बात है, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। और भारत का जो संविधान है वो इसी बात के लिए स्थापित हुआ है, इसी बात के लिए बनाया गया है। क्योंकि सम्राट अशोक की जो नीतियां हैं वो लोक कल्याणकारी है, और इससे बड़ा कोई शब्द नहीं हो सकता है, कोई शब्द नहीं हो सकता है। और लोक कल्याण करने के लिए
सम्राट अशोक ने जो बजट था अपना, वो लोगों के बौद्धिक विकास के लिए लगाया। बौद्धिक विकास कैसे हो, इसके लिए शिलालेख लिखवाया। और आज से जान लीजिए कि दुनिया के सबसे पहला और लिखित लोक कल्याणकारी संविधान धरती पर पहले सबसे सम्राट अशोक ने लिखा था, जो आज भी पत्थरों के पन्नों पर लोहे की कलम से आज भी लिखे गए हैं। इसकी भाषा थी पाली और लिपि का नाम था धम्म लिपि। इस लिपि में लिखा गया, उस लिपि का नाम था धम्म लिपि। लेकिन आज जो हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं कौन सी लिपि है, तो बोलते हैं ये देवनागरी लिपि है। तो नागरी कैसे देव बन गई और देव कैसे ब्रह्म बन गए? 3 बरस प्लास्टिक सर्जरी हो जाए तो उस लिपि का क्या होगा? तो ये ब्रह्म लिपि इसलिए बनाई गई क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख किसमें लिखा गया? ब्रह्म लिपि में कहने के लिए, ताकि जब उस लिपि को हम ब्रह्म लिपि कहेंगे तो कहा जाए लेख किसका है? तो ब्रह्मा जी का लेख है। तो जो अशोक के लेख थे वो ब्रह्मा का लेख बन गए और लोगों में प्रचलित हो गया, अरे ब्रह्मा का लेख हो ना मिटे वाला है, अरे जिसका कोई लेख ही नहीं है, मिटेगा ना मिटेगा बात ही नहीं है। लेख तो सम्राट अशोक के हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अब ब्रह्मलेख की बात नहीं, अब शिलालेख की बात करो। ब्रह्मलेख की बात नहीं, अब शिलालेख की बात करो। अपरधानी का चक्कर छोड़ो, राजधानी की बात करो। तो ये शैली हमारी अशोक की थी। कैसे कैसे उसको लुप्त करने की कोशिश हो रही है, और भारतीय संविधान उसी शासन शैली का दस्तावेज है ये। और सम्राट अशोक क्लब के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आपके सहयोग से, आपके समर्थन से इसको उन उच्च जगहों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जहां अभी पल्स पोलियो भी नहीं पहुंच पाया है, वहां पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ये जनसैलाब देख करके ये सिद्ध कर दिया आप लोगों ने कि सम्राट अशोक क्लब का जब आह्वान होगा, जैसे होगा, लोक कल्याण हित के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम खड़े होंगे। तो मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली आपकी तरफ से सबके लिए। तो ये दुनिया का सबसे, इसलिए जब हम अपने आप को हिंदू कहने की कोशिश करते हैं तो जिसके सामने कहते हैं उसको एक बात का भ्रम रहता है कि हिंदू कहां है, तो अहिर है कि कोरी है कि लोहार है कि चमार है, क्या है ये? हमें एक भ्रम रहता है। हिंदू कहने से समस्या खत्म नहीं हो जाती है। जो ही कहेंगे मैं हिंदू हूं तो बोला कौन जात का हुआ ये? हिंदू से काम नहीं चलने वाला, उसको जाति बताना पड़ता है। यानी हिंदू कहने पर भी यही कोई चमार होने का भ्रम होता है। और अपने आप को अगर मुसलमान कहते हैं तो सिया और सुन्नी होने का भ्रम हो जाता है कि सिया है कि सुन्नी है। लेकिन जो ही अपने आप को भारतीय कह देते हैं, ये सारे के सारे भ्रम स्वयं ही मिट जाते हैं, स्वयं मिट जाते हैं। इसलिए सम्राट अशोक क्लब गांव गांव गली गली जाकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम हिंदू और मुसलमान नहीं, गर्व से कहो कि हम, गर्व से कहो कि हम, ये संदेश देश में जाना चाहिए। क्योंकि इस शब्द के अलावा, इस वाक्य के अलावा कोई ऐसा शब्द नहीं है जिस देश से आतंकवाद को समाप्त कर सके। ये जड़ी है। लाख रोगों की एक दवाई, बाकी सब है हवा हवाई। बस एक दवाई है, बस पोटेंसी ध्यान रखना है कब कितना खाना है। सब गड़बड़ा जाएगा अगर पोटेंसी गड़बड़ हो गई, पावर गड़बड़ हो गया तो। गर्म पानी को ठंडा से, ठंडा को गर्म से खा लेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए दवा के साथ सही प्रयोग भी होनी चाहिए। कब कहां क्या बोलना है, कब कहां नहीं बोलना, ये बातें ध्यान होनी चाहिए। तो आज जो सम्राट अशोक की जो शासन शैली है, उसका एक तत्व और है बड़ा महत्वपूर्ण, वाक संयम। वाक संयम, सोचिए आज से 2000 साल पहले सम्राट अशोक वाक संयम की बात कर रहे हैं और ये बात संविधान में भी आ गई। वाक संयम यानी हम इतनी आत्म प्रशंसा में ना हो जाएं कि दूसरे की प्रशंसा का ध्यान न रहे। और ये तब होगा जब वाक संयम होगा। और वाक संयम जब होगा
तो एक नई चीज का जन्म होगा जिसे बोलते हैं बहुश्रुतता का सिद्धांत। सोचिए वो कैसा माहौल होगा जिस दिन हिंदू का प्रवचन मुसलमान सुनेगा और मुसलमान की तकरीर हिंदू सुनेगा। भारत कैसा होगा कल्पना करिए आप। जिस दिन हिंदू का प्रवचन मुसलमान सुनेगा, मुसलमान की तकरीर हिंदू सुनेगा, उस दिन वो देश भारत होगा। क्योंकि देश का जो संविधान है वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नहीं, मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए नहीं, इस देश का संविधान लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के लिए हुआ। और जो इस मुद्दे से, जो इस पॉइंट से भटकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उनको ट्रैक पर लाना होगा। ये सम्राट अशोक क्लब का काम होगा। ये बताना है दुनिया को। ये साधारण सा काम नहीं है कि लटिया में आ गए, इकट्ठा हो गए, प्रवचन सुन लिए और घर चले गए। ऐसा नहीं है। ये बड़ा काम है। फार्मूला एक लाइन का होता है, लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है। और एक वाक्य को हकीकत में बदलने में जिंदगी निकल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, जिंदगी निकल जाएगी। इसलिए सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में लिखा है कि जो कुछ मैंने किया है वो बड़े पराक्रम के साथ किया है। अगर हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी आने वाली संतति अगर ये बड़े पराक्रम के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाती है तो उसे महाफल की प्राप्ति होगी। अब महाफल क्या है? इतना आसान नहीं है, क्योंकि फल सब खा लेता है, महाफल कौन खाएगा? और महाफल आप समझने की कोशिश करिएगा कि महाफल माने क्या होता है। जिस चीज को प्राप्त करने के लोग आज शराब बंटवा रहे हैं, पाउच बंटवा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अच्छे दिनों के सपने दिखा रहे हैं, वो महाफल की प्राप्ति होगी जब सम्राट अशोक के शिलालेख जिस दिन घर घर पहुंच जाएंगे। इसलिए बहुत बड़ा कार्य है। और अशोक ने लिखा कि ये चोटी के पुरुषार्थ और संपूर्ण त्याग के बगैर संभव नहीं है। लेकिन राजा ये बात कह रहा है, चोटी का पुरुषार्थ, सोचिए, चोटी का पुरुषार्थ और संपूर्ण त्याग के बगैर संभव नहीं है। अगर हम थोड़ा सा त्याग कर रहे हैं तो समझिए कोई आसान नहीं कर रहे हैं, अपना कर्तव्य थोड़ा सा निभा रहे हैं खाली बस। जिस दिन संपूर्ण त्याग की बात हो जाएगी उस दिन सोच लेना वो सम्राट अशोक के जो 2000 साल पहले जो लिखे शिलालेख हैं, जो संविधान है, वो साकार हो जाएगा। मैं तो बड़ा खुशकिस्मत मानता हूं कि 2000 साल का शिलालेख अशोक का लिखा हुआ आज साकार हो गया, आज साकार हो गया। अगर वो शिलालेख ना होते तो शिलालेख होने पर तो अशोक की एक दुर्दशा है, जिसका आधार कार्ड है, इस देश में दो ही लोगों का आधार कार्ड है, भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक का। बाकी लोगों की सरकार आधार कार्ड बनाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उनका आधार कार्ड नहीं है। कहां पैदा हुए, कहां मरे, क्या हुआ, कोई आधार कार्ड नहीं है। अब जो आधार कार्ड बनाने की कोशिश हो रही है वो दूसरे के फुटप्रिंट पर, दूसरे के ठप्पा लगाकर हाथ लगेगा, मेरा फुटप्रिंट होगा, मेरा आधार कार्ड बन जाएगा दूसरे का। तो जहां दूसरे की, जहां हमारा दस्तावेज है, उस जगह को आज जबरदस्ती प्रेशर से आज कोर्ट से फैसला दिलवाने की कोशिश हो रही है। कोर्ट कहीं नहीं फैसला कर रहा है, कोर्ट फैसला नहीं चाह रहे हो लोग, कोर्ट हमारा फैसला कर दे मेरे पक्ष में। अगर मेरे पक्ष में नहीं करेगा तो हम संतुष्ट नहीं है। जा खेल, न खेले तो खेलिए बिगाड़। मैंने फैसला हमारे पक्ष में होगा तब संविधान ठीक है। अगर फैसला विपक्षी के पक्ष में होगा तब संविधान ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी संख्या भारी है, मेरी संख्या भारी है। तो एक समय संख्या उनकी भी भारी थी जो कह रहे थे कि सूर्य घूमता है, पृथ्वी, उनकी भी संख्या भारी थी। एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसकी संख्या भारी, तो सारी भीड़ धरी की धरी आ गई और विजय उसी की हुई जो सच था, जो सच था। सच तो यह है, प्रेशर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वहां कोई फुटप्रिंट है ही नहीं, आधार कार्ड बने कैसे?
क्योंकि पद चिन्ह तो दूसरे के हैं, खुदाई में दस्तावेज तो दूसरे के मिल रहे हैं। अब मैं कैसे कह दूं कि भगवान बुद्ध की स्थली अयोध्या है, इसलिए प्रेशर के नाम पर प्रेशर दे दे करके आधार कार्ड बदलने की कोशिश हो रही है। तो ये सब भी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सम्राट अशोक की जो शैली थी, उसके तत्व है, उसके क्लू है, इसके क्लू है, वो इतिहास है। और मैं नमन करता हूं अंग्रेज इतिहासकारों का, जिन्होंने ऐसे खोए हुए धरती से खोए हुए इतिहास को जमीन से खोद के बाहर निकाल दिया। इसलिए मेरे लिए तो भैया गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। किसका लागू पाओ? अगर भगवान बुद्ध का मैं पैर छूंगा तो उनसे थोड़ा सा ज्यादा उनका भी छूंगा, जिन्होंने जमीन से खोद के बाहर निकाल दिया। क्योंकि अगर जमीन के खोद के बाहर ना निकालते तो भगवान बुद्ध महान थे, ये महानता का हमें एहसास भी और एहसास नहीं होता और इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं होती, तो शायद कोई जापान का बेटा आकर के भारत को समझाने की कोशिश न करता। जापान का अगर ये मंच ना होता, इस सम्राट अशोक क्लब की मेहनत ना होती, तो ये तारा सावा हमारे पूज्य भंते कहां आकर बोलते, कहां आकर बोलते? आपके घर घर घुस घुस के। तो अगर लाइन मैन आप हो तो पावर हाउस वो लोग हैं, कनेक्शन जोड़ो, पावर दे देंगे। मैं नमन करता हूं अपने परम पूज्य सुभाष सिंह मौर्य जी को, जिन्होंने छोटा सा बीज लगाया देवरिया गांव से, और इतना बड़ा ये बट वृक्ष हो गया कि हजारों साथी कंधा लगाए हैं, फिर भी संभल नहीं रहा है, फिर भी संभल नहीं रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग आए हैं। आपने कभी मन से सुना है कृपया शांति बनाए? कभी नहीं सुना है शांति बनाए रहे? किसको शांति कहा जाता है? जो अशांत लोग होते हैं, जो अशांत है। एक बार बोधगया में घटना घट गई थी, भिक्षुओं को किसी ने बम से उड़ा दिया था, सुने होंगे आप लोग। तो बहुत सारे लोग बोले हम लोगों से कि डॉक्टर साहब आप लोग कैसे बुद्धिस्ट हो यार, इतना बुद्धिस्टों पर बवाल है, तुम लोग कोई बवाल नहीं कर रहे हो, कोई आगजनी नहीं कर रहे हो, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हो, कैसे बुद्धिस्ट हो? तो बोला हमने कि हम तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, आग लगाए नहीं रहे हैं, आतंक नहीं फैला रहे हैं, इसीलिए तो हम बुद्धिस्ट हैं, इसीलिए हम बुद्धिस्ट हैं। हमारी पहचान है, ये हमारी पहचान है। और आदमी की पहचान कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए, अपनी पहचान को कायम रखने के लिए संघर्ष करना चाहिए। क्या बात। एक साधु थे, नदी के किनारे बैठे थे, बाढ़ आई थी। तो एक बिच्छू जो था वो बह रहा था पानी में। साधु उठे और उसको अपने हाथ से ऐसे उठा लिया हाथ में और किनारे लेके आ गए। और बिच्छू मारे जा रहा, टन 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 टन, वो डंक मारे जा रहा। एक आदमी दूर से देख रहा है, जो है तो बोला साधु जी ये बिच्छू आपको इतना मार रहा है, फिर भी आप इसको बाहर निकाले, फेंकिए जल्दी। तो साधु ने बड़े अच्छे वाक्य बोले। उन्होंने कहा कि बिच्छू की पहचान है जो मारेगा, और मेरी पहचान है कि इसे बचाऊंगा। वो अपने पहचान में लगा है, मैं अपने पहचान में लगा हूं, देखता हूं जीतता कौन है। तो जब निकाल दिया बाहर तो बोला जीता मैं हूं, कत्लों मारता रह गया, लेकिन बाहर मैंने निकाल दिया, जीत मेरी है। तो अगर किसी की पहचान हिंसा है तो हमारी पहचान अहिंसा है। हिंसा लड़ाई लड़ी जाती है तलवार से, और अहिंसा की लड़ाई लड़ी जाती है बौद्धिक ज्ञान से। हिंसा लड़ी जाती है तलवार से और अहिंसा की लड़ी जाती है बौद्धिक ज्ञान से। और भगवान बुद्ध ने तलवार नहीं बौद्धिक ज्ञान था दुनिया को दिया था। इसलिए जापान एक देश है, बैठे हैं भंते जी, जापान एक ऐसा अकेला देश है जो कोई घातक हथियार नहीं बनाता, कोई घातक हथियार नहीं बनाता। और वहां का जो संविधान लिखा है जापान का, जैसे हमारा संविधान तो कैसे शुरू होता है, हम भारत के लोग, लेकिन जब जापान का संविधान शुरू होता है लिखा हुआ, तो पहला पेज खोलेंगे तो जो पहली लाइन लिखी हुई है वो लिखी है बुद्धं शरणं गच्छामि, ये लिखा है जापान। जब आप बैठे इसलिए मैं उनके सामने बोल रहा हूं, वो हिंदी समझ रहे इसलिए बोल रहा हूं। तो इस बार आपने दिखाइए, अगली बार पूज्य भंते शिवली जी आए थे दिल्ली में हम लोग कार्यक्रम में, उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक ना होते तो शायद हम श्रीलंका के लोग
किसी जंगल झाड़ में आदि मानव की तरह जिंदगी जी रहे होंगे। इसलिए श्रीलंका में, भारत में चाहे कोई राष्ट्रपिता हो, लेकिन श्रीलंका में सम्राट अशोक को राष्ट्रपिता माना जाता है। कहां बैठे हो दुनिया में? दुनिया है मेरे पीछे, हम है गोबर गणेश के पीछे। क्या तमाशा है? होश संभालो। अब दिन गया जब गधा जिलेबी खाता था। इसीलिए सम्राट अशोक ने अपने बजट जो खर्च किया, जो धन था उनका, उन्होंने समाज के बौद्धिक विकास में लगाया। और आज की सरकार सरकारी बजट को पानी में बहा रही है। इलाहाबाद में पानी में बहा रही है, पानी में बहा रही है। अब पानी में बहाने का रिजल्ट क्या हुआ आप देखिएगा। और जिसने बौद्धिक ज्ञान फैलाया पूरे दुनिया में, आज तक उसे हम भुला नहीं पाए, आज तक हम भुला नहीं पाए। इसलिए समझिएगा, क्योंकि सम्राट अशोक इस देश के निधि हैं, निधि है इस देश का। ये जनरल नॉलेज की सामग्री नहीं है। क्या इसकी परीक्षा देनी है, तैयारी करना है? अशोक किससे पूछा जाएगा तो क्वेश्चन रट लो, परीक्षा में पास हो जाओ। सम्राट अशोक सिर्फ सामान्य ज्ञान की सामग्री नहीं, भारत की समस्याओं का समाधान है। लेकिन अब तक हम लोगों ने इनको सामान्य ज्ञान की सामग्री समझकर पढ़ा है, भारत की समस्याओं का समाधान समझकर कभी नहीं पढ़ा। सम्राट अशोक उसको सिखाने की कोशिश कर रहा है। और जितने नौजवान लगे हुए हैं इस महान कार्य में, जिसको जितना समय होता है देता है, मैं सारे नौजवानों का अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि नौजवान कहीं भी जाए आपके पास सहयोग के लिए, तो आप दिल खोल के सहयोग करिए, दिल खोल के सहयोग करिए। क्योंकि समय रहते बात समझ में नहीं आई तो जगदेव बाबू बड़े महान थे, ये कहने से काम चलने वाला नहीं है। आज 2 फरवरी का दिन है और उस अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी का सत सत नमन करता हूं। और मैं चाहता हूं उनके सम्मान में एक जोरदार ताली आप लोगों की तरफ से। और एक बात और कह दूंगा, क्योंकि उनका जन्मदिन है, बड़ा औचित्य है ये। उन्होंने कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा। तो जिनका 10 था उनको तो मिल गया, जिनका 10 था उनको मिल गया। अब 90 को दे दो, काम खत्म करो लफड़ा इसको। जिनका 10 था उनको 10 दे दिया, अब बाकी 90 को दे दो, लफड़ा खत्म। बाकी 90 को दे दो, टोटल काम खत्म। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, चलो लफड़ा खत्म। जब बात आप एक पक्ष की हो गई तो हमने विरोध नहीं किया। जब बात दूसरे पक्ष की होगी तो देखना कितना विरोध होता है। तो विरोध से समझ लेना कि किसकी नीयत हमारे पीछे अच्छी है और किस नीयत हमारे पीछे अच्छी नहीं है। क्योंकि जब तक मीटर नहीं लगाओगे पता कैसे चलेगा? जब तक मीटर नहीं लगाओगे। अब मैं बोल दूं कि मेरे बैग में 2 लीटर कपड़ा है, 2 लीटर कपड़ा है, सही बोल रहा हूं कि गलत? कैसे जान लिया? मेरा बैग चेक किया? मेरा बैग चेक किया कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, आपने पैमाना पकड़ लिया कि कपड़ा जो है लीटर में नहीं मीटर में नापा जाता है। लेकिन आप एक मिनट सोचो, जिसको लीटर और मीटर का पता ही ना हो, जो लीटर जानता है ना मीटर जानता है, उसको मैं बोलूंगा कि मेरे बैग में 2 लीटर कपड़ा है तो बोलेगा हाँ हो सकता होगा, क्योंकि ये तो वो पकड़े हैं जिनको पैमाना पता है। इसलिए भारतवर्ष में भी 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास लीटर और मीटर का ज्ञान नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि गोबर में गणेश है, क्योंकि सब बिना मीटर वाले हैं। और जिसको मीटर लीटर का ज्ञान हो गया वो बोलेगा गोबर तो गोबर है और कुछ नहीं है। यह है बौद्धिक विकास। और संविधान का उद्देश्य क्या है? एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। आप देखो, सरकारें चल रही है, मीडिया रोज काम कर रही है, क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे काम हो रहा है? ये कौन देखेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर हमारा राजतंत्र काम कर रहा है कि नहीं? वैज्ञानिक दृष्टि पर हमारी नौकरशाही काम कर रही है कि नहीं? वैज्ञानिक हमारी मीडिया काम करे कि नहीं? अगर नहीं कर रही है तो या तो कुर्सी धोवाओ या तो कुर्सी धो, 2 ही उपाय, कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैं रास्ते में बैठे था कार्यालय में, तो सैकड़ों लोगों ने फोन किया
कि डॉक्टर साहब हमारी गाड़ी का पास मिल जाएगा। पास हम बोले कहा है? बोला 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। हम बोले 80 किलोमीटर का हम लोग 2 किलोमीटर लग जाओ, क्या चाहते हो? 80 किलोमीटर पैदल जाते थे गर्मी में, वो 2 किलोमीटर में आपके पास शॉर्टकट चाहते हो? 80 किलोमीटर बरसात में भीगते हुए पैदल चलते हुए पैर इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा हो जाता था, तो तब नहीं घबराए। अब 2 किलोमीटर पास चाहिए। अगर 2 किलोमीटर पास मांगोगे तो कोई तुम्हारे बगल से पास होकर चला जाएगा, तुम वहीं खड़े के खड़े रह जाओगे। नो पास, कोई पास नहीं। ध्यान रहे, क्योंकि ये पैदल, ये संघर्ष आपको तैयार करेंगे उस मुहिम के लिए। ये संघर्ष, ये पैदल चल रहा है, तैयार हो रहे मुहिम के लिए। जो 2 किलोमीटर पैदल चलने के लिए पास चाहिए, वो आदमी मेरे काम का नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और कोई ये मत सोचिएगा कि जो मंच पर बैठे हैं वो सम्मानित हैं और मैं नीचे बैठा हूं तो अपमानित हैं, ये महसूस मत करना। क्योंकि जो सीमा पे लड़ता है, जब तलवार चलेगी ना तो गर्दन भी उसी की जाएगी। तो गले में माला सुशोभित तो होती है, लेकिन तलवार कोई पैर पे नहीं चलाता। तलवार भी चलती है तो गर्दन पे। तो जिनको माला पहनने का शौक रखना है, उसको तलवार झेलने की भी शौक होनी चाहिए। कि मैंने बहुत कह लिया अपने को हिंदू और मुसलमान, एक शपथ होना चाहिए। हमने बहुत कह लिया अपने को हिंदू और मुसलमान, अब तो कहो कि हम भारत के लोग हैं और भारत की संतान। हम भारत के लोग हैं और भारत की संतान। सारे सवाल खत्म हो गए, सारी समस्या खत्म हो गई। तो इतना परम पवित्र सूत्र और संविधान इस देश में है जो आपको पावर देता है। मैं अपने लोगों से पूछता हूं कि भाई तेरा जीवन कैसा चल रहा है? तो लोग बोलते हैं कि ऊपर वाले की कृपा से बड़ा अच्छा चल रहा है। ऊपर वाला उस दिन भी था जब लात खाते थे। ऊपर वाला उस दिन भी था जब अच्छा कपड़ा पहन नहीं सकते थे। ऊपर वाला उस दिन भी था जब बढ़िया शर्ट नहीं पहन सकते थे। ऊपर वाला भी उस दिन था जिस दिन बैठ के ऐसे मीटिंग नहीं कर सकते थे। ये सारे के सारे अधिकार तुझे ऊपर वाले कृपा से नहीं, ये भारत के संविधान की कृपा से मिला है। तो आपको अपनी औकात का ज्ञान होना चाहिए। ये बातें हमेशा याद रहनी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए। इस सम्राट अशोक क्लब के मंच से सिखाइए कि चोरी नहीं करना है। चोरी न करने का शिक्षा ग्रहण करता हूं। और चोरी तो करता ही है, तो किसी भी धर्म का है क्या फर्क पड़ता है? चोरी करता ही है तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्या फर्क पड़ता है? आज जब तूने चोरी छोड़ दी तो हिंदू है मुसलमान है, क्या फर्क पड़ता है? चोरी जब छोड़ दी तो हिंदू है कि मुसलमान है, क्या फर्क पड़ता है? अगर तू झूठ बोलता है तो अगर झूठ बोलता है तो तेरा कोई भी धर्म हो, क्या फर्क पड़ता है? और झूठ बोलना छोड़ दिया तब भी तेरा कोई धर्म है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? शराब अगर पीता है, मोहल्ले में आतंक मचाता है, तो तेरा कोई धर्म है, क्या फर्क पड़ता है? और शराब नहीं पीता है, आतंक नहीं बचाता है, लोग को अच्छी राह दिखाता है, तो तेरा कोई धर्म है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? और प्राणी हिंसा करता है, मर्डर करता है, कत्ल करता है, तो तेरा कोई भी धर्म है, क्या फर्क पड़ता है? और सब तूने छोड़ दिया तब भी तेरा क्या धर्म है, क्या फर्क पड़ता है? अगर इन पांचों चीजों को छोड़ना अगर धर्म परिवर्तन है, तो ऐसा धर्म परिवर्तन पूरे देश को एक दिन कर देना चाहिए। ऐसा धर्म परिवर्तन एक दिन में कर देना चाहिए। और जिस दिन ऐसा धर्म परिवर्तन होगा, उस दिन भारत के संविधान निर्माताओं का सपना साकार हो जाएगा। क्या ड्रामा हो रहा है धर्म के नाम पर? धर्म इंसान के लिए बना है, इंसान धर्म के लिए नहीं बना है। धर्म की स्थापना मानव और मानवता की सुरक्षा के लिए बना है। आज जब मानवता खतरे में हो, मानव खतरे में हो, तो ऐसे धर्म का बहिष्कार कर देना चाहिए। तो जब लोग कहते हैं कि धर्म खतरे में,
तो ये भूल मत समझना, वो धर्म खतरे में नहीं, उनका व्यवसाय खतरे में होता है। अब भगवान बुद्ध के विचार जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, व्यवसाय खतरनाक खतरे में पड़ता जाएगा। तो भगवान बुद्ध की एक ही दवाई है भैया, और ऐसी दवाई है कोई खा सकता है, किसी धर्म का। सुनीत अगर आहत है तो खा सकता है, हर्षवर्धन आहत है तो खा सकते हैं, अशोक अगर आहत है तो खा सकते हैं, राहुल सग्रत्यायन आहत है तो खा सकते हैं, बाबा साहब परम पूजा अम्बेडकर अगर आहत है तो खा सकते हैं। लेकिन इस सारी दवाइयों, इस सारे लोगों ने भगवान बुद्ध की दवाई खा करके भगवान बुद्ध पर और बौद्ध धर्म पर एहसान नहीं किया है। ये बौद्ध धर्म का एहसान उनके ऊपर है कि बौद्ध धर्म के लोग कहां होते। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं ना होती तो लोग क्या होते। तो दवा का एहसान मरीज पर है, मरीज का एहसान दवा पर नहीं है। कल को ये कह दे कि तेरे दुकान से हमने दवाइया खरीदा था इसलिए तेरा दुतल्ला पिटा गया है, एहसान मान मेरा। मैं कहता हूं कि तू दवाई नहीं खरीदा होता तो उसका घर दुतल्ला होता कि नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन तू दुनिया में नहीं होता। अगर दुनिया में है तो उस दवा के कारण, इसलिए दवा पर एहसान नहीं कीजिए, दवा का एहसान मानिए। और पूरा विश्व के 67 देश भगवान बुद्ध का एहसान मान रहे हैं, और उसी का एहसान मानने वाला आज हमारे बीच जापान से बैठे हुए हैं। क्या कह रहे थे? ये नहीं कहते कोई जापान का विचार फैलाओ, उन्होंने कहा किसी देश की विचारधारा भगवान बुद्ध के, इसको दुनिया में फैलाओ। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तेरा ही है सब कुछ, लेकिन तेरे मेरे में। इस समय कहता हूं समझ समझ के समझ को समझो, सब आराम से बैठो, समझ समझ को समझ के समझो। समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ कर जो ना समझा मेरी समझ में वो ना समझ है। और बहुत सारे लोग सम्राट अशोक क्लब को, उनके कार्यकर्ताओं को विभिन्न मीडिया के माध्यम से कुछ बातें दुष्प्रचारित करके डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, अशोक क्लब पर लक्षण लगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम उलझें, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि यूं ही जिंदगी कम है दोस्ती के लिए, कहां से वक्त निकालोगे दुश्मनी के लिए। यूं ही वक्त कम है दोस्ती के लिए, कहां से वक्त निकालोगे दुश्मनी करने के लिए। मैं उनको महान मानता हूं जो दुश्मनी का समय निकाल लेते हैं। हम लोग पास तो टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं सब सोचने के लिए, टाइम ही नहीं है। जितना हम लोग अध्ययन करते चले जा रहे हैं तब बोध हो रहा है कि हम कितना गधा है। पहले लगता था बड़े विद्वान है, लेकिन जितनी गहराई में घुसते जा रहे हैं पता चला अभी बाप रे हम तो महागधा है। और जिस दिन आपको महागधा होने का पूर्ण बोध हो जाए उसी दिन तुम्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी। वही बुद्धत्व है जहां जिस दिन आपको अपनी अज्ञानता का बोध हो जाए वही बुद्धत्व है। तो इतनी छोटी सी बात नहीं है। और चीन, जापान, कोरिया, जापान जो चर्चा कर रहे थे बंते जी, जो जापान अमेरिका के सामने घुटना टेकने को तैयार नहीं, किसी भी देश के सामने घुटना टेकने को तैयार नहीं, वो जापान भगवान बुद्ध के सामने घुटना टेकने को तैयार है। सोच लो कि अमेरिका के एटम बम में ताकत है कि गौतम बुद्ध के धम्म में ताकत है। तो जो धम्म में ताकत है इसलिए सम्राट अशोक ने बम को रख दिया और धम्म ध्वजा फैले लिया। आज बहुत सारे लोग सम्राट अशोक पर टिप्पणियां करते हैं। अशोक कायर था, अशोक उल्टा था। ऐसे लोगों को होश दिलाना चाहता हूं अशोक क्लब के मंच से कि होश में रहो। और सम्राट अशोक के बारे में टिप्पणी की तो तू और तेरा कुछ भी नहीं रहेगा। अशोक महान कायर नहीं थे, उनको कायर समझने वाले लोग कायर हैं। क्योंकि जिनके दर्शन में, विचारों में दम नहीं होता, उसी के समर्थकों को हथियार उठाने की जरूरत होती है। जिनका दर्शन में दम नहीं है, विचारों में दम नहीं है, इसलिए वो हथियार उठाते हैं। इसलिए भगवान राम ने रावण को मारा, भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, लेकिन भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को नहीं मारा, नहीं मारा। भगवान बुद्ध जगत नियंता नहीं है, वो सृष्टि का नट बल्टू नहीं कसे हुए हैं। हम लोग निर्माण करता है,
तो जो निर्माण करता था वो फेल मार गया, वो रावण को बदल नहीं पाया, कन्वर्ट नहीं कर पाया। अरे 440 वोल्ट का करंट है तो मार दे तो भड़क कह रहे हो, उसको पकड़ना सीखो। कैसे उसको पकड़ेंगे? क्योंकि जो तू जिस बिजली को तू मारने की सामग्री समझ रहा है, अगर तुझे पकड़ना आ गया, वही बिजली पंखा चलाएगी, टीवी चलाएगी, टीवी चलाएगी। तो जिसको तू नास्तिक कहता था, अधर्मी कहता था, वैसा ही अधर्मी अंगुलीमाल भी था। लेकिन भगवान बुद्ध ने कैसे कन्वर्ट किया और हिंसा के पुजारियों ने कैसे कन्वर्ट किया? तो ये बात कह करके मैं अशोक पर टिप्पणी करने वालों को एहसास कराना चाहता हूं कि अशोक और बुद्ध पर टिप्पणी की तो अशोक और बुद्ध पर टिप्पणी करना वही हुआ कि मुंह को ऊपर करके थूकना, मुंह को ऊपर करके थूकना। जितना बड़ा थूकेगा उतना बड़ा तेरे सिर पे आएगा। तो क्या ऐसी भूल करने की कोशिश न करे। विश्व विजय तो किया ही तूने, धर्म विजय भी तेरी थी, और राजनीति की दुनिया में धर्म ज्ञान की ज्योति जला दिया, और सब तो केवल कहते थे, तुमने करके दिखा। इसलिए दुनिया में जितने संत हुए, संतों की दुर्दशा देखिए क्या हो रहा है देश में। बड़े बड़े संत आज जेल में इतने महान हो गए। एक दिन एक आदमी हमसे बोला कि जितना चरित्रहीन टाइप के लोग हैं, जो छोटे टाइप के लोग हुए, नमो बुद्धाय में हो गए। तो मैं बड़ा ध्यान दिया उसकी बात को, जितने चरित्रहीन हो बुद्ध वाला हो गए। तो हमने कहा जो है वो तो हो ही गए हैं, जो बाकी चरित्रहीन छोटे बच्चे वो भी बौद्ध धर्म में आ जाए, क्योंकि बौद्ध धर्म एक अस्पताल है और अस्पताल में रोगियों की जरूरत होती है। लेकिन दावा है कि बौद्ध के पास, बुद्ध के पास तू आएगा अम्रपाली वेश्या बनकर, लेकिन जाएगा लौट के अरहत बनकर। आएगा अंगुलीमाल बनकर, डकैत बनकर, लेकिन जाएगा अरहंत बनके। लेकिन तेरे यहां क्या होता है कन्वर्जन? एक सीधा साधा आसाराम बापू 60 साल पहले आया, इतना धर्म में पक हो गया कि कैसा कन्वर्ट होकर जेल में चला गया। क्यों चला गया? ये है तुम्हारा कन्वर्जन और ये हमारा कन्वर्जन। हमने बुरों को अच्छा किया, तुमने अच्छों को बुरा कर दिया। ये है कन्वर्जन, ये है धर्म। इसलिए अगर भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को एक लाइन में हमसे पूछेगा कोई कि भगवान बुद्ध का सिद्धांत क्या है, एक लाइन में, तो एक लाइन में कह सकता हूं कि भगवान बुद्ध का जो धर्म का उद्देश्य है, व्यक्ति के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको सकारात्मक ऊर्जा में बदल देना है उनके धर्म का उद्देश्य। एक लाइन में, एक लाइन में है। वो नकारात्मक चोरी हो सकती है, वो नकारात्मक व्यभिचार हो सकता है, वो नकारात्मक अत्याचार होता है, ये सब नेगेटिव ऊर्जा है। और नेगेटिव ऊर्जा को जो कन्वर्ट कर दे सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा में है, वही भगवान बुद्ध का उद्देश्य है। इसलिए जो उनको समझने की कोशिश करें। एक किताब में पढ़ रहा था तो अशोक को लिखा उसमें कि प्रियदर्शी अशोक, तो इतिहासकार है भट्टोजी दीक्षित, उन्होंने लिखा है कि प्रियदर्शी माने मूर्ख होता है। लिखा है कि प्रियदर्शी माने मूर्ख होता है। तो मैं भी एक किताब लिख रहा हूं, उसमें मैं भी लिख रहा हूं कि अगर अशोक वाले प्रियदर्शी का मतलब अगर मूर्ख होता है तो श्रीमती इंदिरा गांधी भी प्रियदर्शी लिखती थी, क्या उसका मतलब मूर्खनी होगा क्या? अभी हमारे परम सम्मानित प्रधानमंत्री जी एक नया शब्द दिया है विकलांगों के लिए। हमारे जो भाई डिसेबल है, इनका हाथ पैर ठीक नहीं है, सामान्य नहीं है, उनको कहा गया कि इनको दिव्यांग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? दिव्यांग। मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा कि बहुत अच्छा शब्द है। लेकिन इस शब्द के मायने बदलते मैंने देखा कुंभ में। वहां मैं गया तो यहाँ दिव्यांग लिखा था, वहां दिव्य कुंभ लिखा था। इसका मतलब शरीर का जो विकलांग होगा वो दिव्यांग कहलाएगा, और जो मन का विकलांग होगा वो नहाने जाएगा। शिक्षा का मतलब नौकरी पाना नहीं होता, वो तो जीविका है, जीविका है। शिक्षा का मतलब है कि जो सीधे जो बातें या जो चीज उल्टी है उसको सीधा कर देंगे, जो सच बात अंधकार में है उसे प्रकाश में ला दें। अगर ये कहने की क्षमता नहीं है तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। तो आज हमारे साथियों को जो दिखाई देने लगा, इसी दिखाई देने के क्रम में हमारे बड़े वयोवृद्ध सम्मानित जवाहर जी बैठे हुए हैं। जवाहर जी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि अब मैं कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूं।
अब मैं कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूं। अब किसके धड़ पर मेरा सिर है मैं ढूंढ रहा हूं, किसके धड़ पर मेरा सिर है मैं ढूंढ रहा हूं। तो ढूंढते ढूंढते उन्होंने पा लिया है कि जहां पे इनका घर है उसके बगल में अहरौरा एक जगह है, और अहरौरा में एक शिलालेख है। और जब शिलालेखों को इन्होंने देखा तो जागृति पैदा हुई। तब इन लोगों ने तय किया कि 18 नवंबर को वो दिन ऐसा है जिस दिन कनिंघम का जन्म हुआ था, जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को खोजने का काम किया, जन्म हुआ था। तो जिस कनिंघम ने अहरौरा के शिलालेख को खोजा था, उसी के जन्मदिन पर इन्होंने शिलालेख महोत्सव मनाने का निर्णय ले लिया। तो मनाइए। अब तो मैं कह दिया ना कि ब्रह्मलेख की बात नहीं, अब शिलालेख की बात अभी शुरू हो गई है, परमिशन जारी। इसीलिए अब हम ठीक से संविधान को समझने की कोशिश करें। और बहुत कह लिया, हमने कहा ना, बहुत कह लिया हिंदू और मुसलमान। अब हम यही कहना है कि हम भारत के लोग हैं और भारत की संतान। इसलिए हमारे बहुत सारे जिलों से जो लोग आए हैं, तमाम जिलों से, मैं अगर किसी का नाम लूं तो शायद किसी के जिले का नाम छूट जाएगा। तो एक बार होता ना अंत में जो हवन डालते हैं, उलाई भुलाई देवताए नमः, वाह, एक बार काम खत्म, क्योंकि जो छूटेगा वो गड़बड़ा जाएगा। और अब सम्राट अशोक क्लब के लिए हमारे साथ ही सम्मानित है, और उन सारे लोगों ने जो जिले का सहयोग दिया, अपने अपने जिलों में जब कार्यकर्ता जा रहे थे, लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में अगुवाई करके, साथ दे करके जो चंदे असुलवाए हैं, लोगों के सहयोग करवाए हैं, और जिन लोगों ने आर्थिक मदद की सहयोग सम्राट अशोक क्लब के इस कार्यक्रम को, मैं उन सारे मदद करने वालों को, सारे सहयोगियों का श्रद्धा से सत नमन करता हूं। मैं उन सारे लोगों को Peace.